30 होमवर्क बनाएंगे। बच्चा सब थोड़ा उत्सुक है। एक दो ठो पिछले दिन आईआईटी का परीक्षा हुआ है, उसमें दो चार सवाल बनता है कि नहीं बनता है, ये क्वेश्चन। तो इस साल जो आईटी में आया है, दो चार गो सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सोच वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन आंसर? फ्लोरीन। Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. Oxidation number is, और कोई ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता, है ना? क्लोरीन वगैरह का +1 +5 +7 भी होता है ना? लेकिन फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बस यही है, वो है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आंसर दिस वन। ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखा होगा, -2 भी होता है, -1 भी होता है, माइनस आधा भी होता है, बताए थे, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड। नहीं, लेकिन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट किसका पॉसिबल है? तो कंपाउंड इज दिस वन। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, अब इसमें ऑप्शन क्या लिखना है, अम्मा बताओ। है ना? 1 पे है, 2 गो ब्रांच है, तो काउंटिंग करना चाहिए ना, उधर से इधर से ब्रांच मिलता है पहले। तो 1 पे 2 गो ब्रांच मिल गया, 2 3। 3 इथाइल, पहले 3 इथाइल लिखिएगा ना, 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लगेगा प्रीफिक्स में। 6 कार्बन है, साइक्लो हेक्सेन। देखो, बैठे बैठे जो है ना, मतलब काम अच्छे से किया जाए तो 1-2 लाख रुपया महीना, 4 साल 6 साल के बाद मिल सकता है। क्वेश्चन बनेगा, पैसा मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट। ए CH2 डबल बॉन्ड CH2, बी
CHCl3, CCl4, CH4. Which of the following is polar molecule? CCl4 कैसे कह देते हैं? CCl4 में देखिए कितना अच्छा से बताए, इसका बॉन्ड पोलर होता है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। ये इधर गया, ये इधर गया, इसका डाइपोल मोमेंट इससे कट गया, इसका डाइपोल मोमेंट इससे कट गया, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आया? तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, है ना? और कार्बन हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर ही है। CHCl3, एगो H, एगो Cl, एगो Cl, एगो Cl, इसका दो गो तो डाइपोल दिखाई दे रहा है इधर और इधर, और ये एक डाइपोल, ये तो ये इससे तक कट गया, लेकिन ये वाला कटा किसी से? तो पोलर है ना, डाइपोल मोमेंट आ गया तो पोलर है ना, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कंपाउंड कैसा है? यही आंसर है। बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर ही होगा, है ना? क्या बताएं? ये है, ये है, अरे ये डाइपोल, ये म्यू1, याद है ना कि कोई सिस्टम ऑफ चार्ज प्लस माइनस से सेपरेटेड हो स्मॉल डिस्टेंस से तो क्या कहते हैं? डाइपोल। तो ये एक डाइपोल है, वो भी एक डाइपोल है म्यू2। ये दोनों को ओरिजिन पे ले आओगे, वेक्टर को कैसे जोड़ते थे? ओरिजिन पे लाके जोड़ते थे, तो एक तो इधर गया, एक तो इधर गया, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल इच अदर, तो ये दोनों कैंसिल कर दिए, ई वाला कैंसिल होगा किसी से? तो इस मॉलिक्यूल को नेट डाइपोल मोमेंट है, तो नेट डाइपोल मोमेंट यदि मॉलिक्यूल को है तो वो कैसा मॉलिक्यूल कहलाता है? पोलर। CCl4 में तो लिखवाए थे कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, इसी वजह से आया था, और यही कंफ्यूजन तुमको दे भी रहा है ना? तो इसमें तो ऐसा कर करके देख के काट देना है सबको। देखिए 3 सवाल देख लिए, देख लिए कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा, ये सब सवाल मामूली न है। 2024। मतलब बच्चा सब बता रहा है 20 को बनाए सर, 22 को बनाए सर, मतलब पूरा कितना आ रहा है? तो सर कल ही ना पढ़ रहे थे, एक तो मैसेज देखा था, पूरा कितना था? 100, तो केमिस्ट्री में 72। वैसे 2 4 5 को फोन आया, पूरा कम है, ये इस बात का खुशी नहीं हमको, लेकिन केमिस्ट्री में 80 85, मतलब 18 20 क्वेश्चन एवरेज बच्चा जो बरहमा में बैठ के पढ़ रहा था ना, वो IIT का जाके परीक्षा दिया तो 80 नंबर तक पहुंच रहा है खाली केमिस्ट्री में, और 80 100 कट ऑफ होता है ना? 100 नंबर कट ऑफ होता है जनरल वालों का, 80 85 में आरक्षित सीट आ जाता है, OBC1 BC2। तो हम लोग को और क्या चाहिए? यही खुशी तो चाहिए, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं। मुश्किल
अच्छा बात जानते क्या हो, अब ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, उसमें पोलर मॉलिक्यूल निकालना था, जो तो जो एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं ना वही ऑप्शंस में रहता है। अब जब आप भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे देखिए यही सब पढ़ाए थे, H2SO4, H2SO3, H2S2O7 ओलियम है ये, H2S2O8, यही सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाए भी, ये इंपॉर्टेंट। इससे होता है कि हाँ सर जो पढ़ाए थे जो बताए थे वही वाला था। चलिए कोई कुछ करिए ना, तब IIT तो उत्सुकता नहीं बनता है यार, उत्सुकता होना चाहिए सबसे पहले, थोड़ा सा उत्सुक होना चाहिए, पंख लगना चाहिए। SO3 है तो -2 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये -2 +1, सल्फर का मान लेंगे x, सिखाए थे याद करो, +1 इंटू 2 + x + -2 इंटू 3 बराबर 0, 2 + x - 6 बराबर 0, तो x - 4 बराबर, x बराबर, वही तो पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, बताइए। निकल गया, नहीं तो और आगे बढ़ते, आप बढ़ ही सकते हैं, आपकी कॉपी में निकला हुआ है सब, रिडॉक्स में है, मोलो में बताए हैं। एक तो हाल फिलहाल में जो पढ़े थे, फाइंड आउट द सम, ये 12th वाला सर बना नहीं होगा, जो 12th में पढ़ के परीक्षा दे रहा था उसको ही नहीं बना होगा। इसका कारण है कि वो लोग केमिकल बॉन्डिंग जो है भुला के रखता है, और देखो तुम्हारे कॉपी में यही वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नहीं, खोज के देखो मिलता भी है कि ना मिलता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फाइंड आउट द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO+, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं होता, उसमें रंगना रहता है। कहाँ मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गुना आधा, है दिमाग में कहीं कुछ बस रहा है। अरे कॉपिया पलट के देख न रे, अभी तो 10 से पेज पीछे होगा, क्या बोले ये बरहमा वाले से नहीं बन रहा था। केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन है, हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जब IIT में आप जा रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग में एक ही टॉपिक रिवीजन करो ना, और उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सबसे लास्ट में जो 3 दिन पढ़े, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ के जाओ, एगो क्वेश्चन बन ही जाना है। CO लोग को खोजवाते हैं, अभी तक मिला नहीं। कार्बन में क्या इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में क्या इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हो, σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 लिखते हो, π2px π2p बाई σ2pz, दो दो दो, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2, बॉन्ड ऑर्डर निकालना था, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 2 4 2 6
2 8, 2 10, एंटी बॉन्डिंग में 4 होगा, 14 तो लिखे ही है, 10 में 4 गया 6, 6 कितना से कटा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, यही करना था, किसी का हाथ ही नहीं चल रहा है। बताओ कॉपी में है, NO प्लस है, N का 7, ऑक्सीजन का 8, 15, 15 में से 1 गया, प्लस है ऊपर, 14 ही है, तो 14 ही है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 ही होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO भी 3 और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस भी 3। सम पूछता था, 3 3, बताइए, फिर 2-4-5 लाख रुपया महीना मिलेगा, थोड़े सीरियस हो जाओ यार, है ना। अकेले अकेले अपने ही दम पे हम लेके घुस जाते हैं IT में, सही बता रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां पर हम कोई कोताही नहीं करते जहां पे जरूरत है। बाकी आप कर लीजिए, 2 और पेपर है तो आप करिए, लेकिन हम तो कहते हैं हम तो अकेले लेके घुस जाते। जब 80 नंबर आ ही गया तो करना क्या था इसके अलावा, खाली जो विद्यार्थी वाला जो लक्षण है बस वही करते रहिए। और मतलब विद्यार्थी का लक्षण था कि अब केमिकल बॉन्डिंग था, तो ये सब रिवीजन का चीज है ना, यहीं पर तो काम कहा हुआ भी है, ऐसा नहीं कि छोड़े, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको छोड़ना मत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वो 3 गो क्लास, एगो हाइब्रिडाइजेशन का क्लास, उतने से सवाल हमेशा ही आता है। तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि पहली बार आया अब अगली बार नहीं आएगा, यह पहले आया था बाद में भी यही आएगा, खाली जोड़ने के। अभी देखिए नया क्या किया, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, आज तक नहीं पूछा, खाली बॉन्ड ऑर्डर पूछता था कि फलना मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, इस बार सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछता था कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा अस्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो अभी भी पूछेगा, वही पूछा है। एगो मोल कंसेप्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन consumed for the formation of 22 ग्राम CO2। लिखो, बनाने की कोशिश करो यार, हिम्मत आएगा कुछ अपने करने का। कई महीना हुआ, 6 महीना 5 महीना अभी हुआ है, 6 को सवाल बना दिए, अब क्या चाहिए। वही जो सपना लेके आए थे, कोई कोई तो सपना लेके जरूर आया था IIT, लेकिन अब टी को वहां से उखाड़ के पीछे में लगा दिया। बोला ना ये टी अंतिम में ठीक नहीं लग रहा है सर, बीच में लगाते हैं। बनना था इंजीनियर, बन गया यहाँ मिस्त्री। देखिए बता रहा है 8 ग्राम। यही क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके मूल कंसेप्ट के कॉपी में, दूसरा और कुछ न, मतलब सेम डिजिट सेम फिगर के साथ ही होगा, क्योंकि पूरा रिसर्च ज्योमेट्री का मिथेने पे कराते हैं, आया मिथेनी। यही सब वजह रहता है जिसमें कभी कभी हम कह देते हैं कि पूछता क्या है, तो बोले पूछता वही है जो हमारे कॉपिया में लिखल रहता है, वही कॉपिया से ले जाके चुन चुन के खोज खोज के पूछ देता है कि ये वाला पूछेगा है। 8 ग्राम मीथेन प्लस O2, CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर देना चाहिए, 4 हाइड्रोजन है, 2 H2O 2 O2। पूछता है कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन कंज्यूम्ड व्हेन 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस।
16 ग्राम मीथेन जलेगा तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है, नहीं बन रहा है? 1 मोल मीथेन का मतलब 16 ग्राम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है मतलब तो 22 ग्राम यदि ये, तो कै ग्राम मीथेन जल जाएगा बताओ? यही आंसर है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप सोच के लोग डरते रहता है। क्या ऑब्जेक्टिव बात तो ABCD में टिक लगा देंगे, बागेश्वर बाबा से आशीर्वाद लिए थे, इंटीजरवा का क्या करें? लिखिए, अभी देख रहे हैं रेडियस का एगो सवाल है तो देख लेते हैं। देख रहे हैं, इसको यदि करना है ना तो खाली आ करके डेली बैठ जाना है और थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना है। बहुत भारी सवाल तो आए भी नहीं करता, जो आपको आता है वही आता है, लेकिन जो आपको आना चाहिए वो भी नहीं आता है तो लतिया देता है तो ठीक है करता है। क्योंकि जो आपको आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। इट इज गिवन दैट radius of third stationary state, नोट्स भी पूरा नहीं रखता है सब ना, स्टेशनरी ऑर्बिट पूरा करते रहना चाहिए, इज आर, फाइंड द फोर्थ स्टेशनरी स्टेट। आई थिंक कि यही क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के कितना ऑर्बिट का रेडियस हम लोग निकाले, 16r/9, 6r/9, 16, C 4r/3, D 3r/4। ड्रॉप क्या करेगा यार, खाली केमिस्ट्री के दम पे आईटी कर जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो कल रात में एगो फायदा देखे, ऐप पे मेरा एगो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं देखते हो ढेर सारा, 1 रुपया में, 1 रुपया में, कल है 20 को बिका है 1 रुपया का। हम चले अचानक एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिमांड इतना कैसे बढ़ गया, तो उसमें कुछ नोट्स रख दिए, तब देखे 1-1 रुपया करके 20 रुपया का एटॉमिक स्ट्रक्चर खरीदा है। यदि यही सवाल आया होगा तो नोट्स होगा नहीं, तो सोचा होगा कि नोट्सवा में रहेगा, वो आधे नोट्स है उसमें, 1 रुपया में उसमें आधा नोट्स डाले थे, तो ऐसे ही डाल देते हैं। वो कहते रहता है कि सर इस पे कुछ करिएगा तो इससे भी सेल होता है, तो हम कहे कि बचपन सब कितना पैसा देगा, 1 रुपया, 2 रुपये, 1 रुपया, 10 रुपया, नहीं तो 10-20 किया हुआ है। तो कल अचानक से रात में देखे 10-20 को बिका है। कि इसको कुछ हो गया क्या, यही सवाल बजा रहा होगा। It is a given that radius of third stationary orbit is 8। स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, और ये एक ऑर्बिट, ये 2 ऑर्बिट, और ये 3 ऑर्बिट है ना। स्टेशनरी ऑर्बिट थर्ड का बता रहा है आर, तो फाइंड रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना। तो रेडियस का फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है, 0.529 इंटू n² z, तो 0.529 इंटू थर्ड मतलब 3 का स्क्वायर। जेड हाइड्रोजन वगैरह लिखा है, नहीं लिखा है, तो कोई एटम होगा, जो भी एटम होगा सेम होगा, तो बाई जेड
तो 0.529 इंटू 9/z, ये रेडियस थर्ड ऑर्बिट का निकल गया। तो कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट को जो इतना रेडियस आ रहा है उसको r मान लेते हैं। तो बताइए फोर्थ ऑर्बिट का क्या हो। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस एग्जैक्टली होता क्या है, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यहाँ भी तो 0.529 गुना एन स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बाई जेड, तो 0.529 इंटू कितना 16, ये फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस हुआ। अभी थर्ड और ये फोर्थ में रेशियो निकालना है, तो R3 हुआ, ये क्या हुआ R4। हम लोग क्या करें, R3 बाई R4 कर देते, तो R3 हो गया आपका 0.529 इंटू 9 बाई जेड, और R4 हो गया 0.529 गुना कितना 0.529 गुना 16 है ना, और ऊपर चल जाएगा जेड। बताओ जेड जेड कट गया कि नहीं कट गया, जेड जेड तो कट गया। 0.529 गुना 9, इसको R3 को क्या माना था, वो R माना था, तो 0.529 इंटू 9 को हम R मान लेते हैं। क्या इसी के लिए कह रहा है R, तो 0.529 को R मान लेते हैं, तो R मान लीजिए, R4 कर दीजिए, क्या आता है तो बताइए, ये कटा कि नहीं कटा, ये कट गया ना, तो कितना आया 9/16, तो R4 इज इक्वल टू कितना आया 16R बाई, बस एगो रेशियो निकाल देना था, 16R बाई 9, IIT 2024। काम इतना ही था, काम तो यही करना था, ये तो आपको समझाए कि भूला गए होंगे तो याद करिए। पता नहीं, देखेंगे तो। क्या को 6 को 7 को बना दिए ना, एगो और बना देते। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 सवाल है, केमिकल बॉन्डिंग से 2 सवाल है, और ऐसा 2 सवाल है कि वो आपके कॉपी में है। अच्छा बात तो ये, अब यही सवाल बनाने के लिए कोई कहिए नहीं सर गांव से पटना है नहीं, वो पहले जाते हैं दिल्ली, सवाल तो यही बनाना है। सवाल कौन बना दीजिएगा दूसर। हाँ देखिए एगो रोड का नाम बता रहा है फुदक रहा है है ना। ये सवाल बस इतना जो सिखाए आपको याद दिलाने के लिए, काम यही था, है ना, काम इससे ज्यादा कुछ नहीं था सवाल। अभी भी मौका है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे ना तो काम हो जाएगा। और जानते हो ये वाला सीरियस जो अभी हो जाओगे ना, वो 12th में हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि 12th का बच्चा अभी 12th का सिलेबस पढ़ रहा है, देन आफ्टर परीक्षा IIT का दे रहा है। वो 12th में आए 11th पढ़ने का फुर्सत नहीं है उसको, तो 11th में ही 11th पढ़ा रहेगा इतना, ताकि 12th में कुछ उसको बोर्ड करते हुए IIT में बैठे तो ये सब सवाल बन जाए, तभी ना होगा। जक्सरा क्या है, हम क्या कह रहे हैं, 18 क्वेश्चन कर रहे हैं सर, हमको 70 नंबर आ जाएगा या 80 नंबर आ जाएगा, मतलब क्या है, 30 क्वेश्चन में 120 नंबर था, 11th वाला सब भुला गया, जो 12th वाला था वो बना दिया। 11th वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग चूंकि शुरुआत का पढ़ा रहता है, वो भुला गया, यही होता है। अब जैसे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, ये नहीं भुलाएगा, इसका क्वेश्चन कुछ कुछ बनेगा, क्योंकि इसी साल का है और इसकी जरूरतें भी आगे चैप्टर्स में रहता है, तो याद दिलाते रहते हैं। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड एकदम सरल चैप्टर है, वो हो गया। अब ये मोटी का हम क्यों बताने जाए फिर कभी, है ना। अब क्वांटम नंबर हम क्यों बताने जाए, हम नंबर ऑफ ऑर्बिट फिर कभी नहीं बताएंगे, जो बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वो दब जाता है मेमोरी में भी,
दब जाता है। छोटू को फॉर्मूला है 0.5 to 9 into n square by z। एनर्जी का छोटू को फॉर्मूला है, तो 10 को फॉर्मूला सीट बनाना चाहिए, जो स्टडी टेबल है वहां पे लिख के वो सब साट देना चाहिए, है ना, लिख के साट देना चाहिए कि ये चलिए एक मेरा सीट हो गया, ये स्टूडेंट नोट्स हो गया। अब वो साटल रहेगा एक साल तक तो काम कर जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n बराबर 4 एंड s बराबर +½ सीधा कॉपी में करवाया हुआ है। सवाल तो एकदम फेवरेबल आया है, मतलब कि को वो सवाल ऐसा इसमें नहीं है जिसको कहा जाए कि पी सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा नहीं गया था। एक सवाल ढूंढ के नहीं, हाँ 12 से 11 तक ये एक वो सवाल ऐसा खोज के नहीं मिल रहा है ना। अभी तक कोई बच्चा क्लेम करने आया, हम तो यहीं पे कोई कहता ना तो आगे कह रहे हैं सर एकदम ये था। अब दिक्कत अपने में है, जो फीलिंग अब आ रहा है आप लोग को बोलते हैं इसलिए कि फीलिंग अभी से ले आइए, कहता थोड़ा सा पढ़ लेते ना सर तो यही बार हो जाता, गड़बड़ा गया। अरे तो गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा देते ही होना, हमेशा गड़बड़ा कही जाएगा। ड्रॉ इसके लिए ड्रॉपर बनना है। बोलो n बराबर 4 s बराबर प्लस आप कै गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फार्मूला था, पूरा क्वांटम नंबर का सीरीज बना दिए थे, नहीं बनाए थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बराबर 2n स्क्वायर, 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। अब 32 इलेक्ट्रॉन में पूछ रहा है कि स्पिन प्लस हाफ वाला कितना, आधा, तब 32 में से 16 प्लस हाफ वाला और 16 माइनस हाफ, बात खत्म। 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, 4 गो इंटीजर में 3 इंटीजर तो बना दिए रे, 5 गो इंटीजर। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन डिजिनेशन IIT 2024 पूरा 30 का 30 बनना चाहिए था। कहता कि 110 नंबर 120 नंबर आता है तो इस बार और सीना चौड़ा करके बोलते, एक आध को कहेगा, लेकिन एक आध को कहेगा, उम्मीद है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन से सब डरते रहते हैं ना, तो सवाल नहीं आएगा, ऐसा थोड़े। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियोडियम 60 इज
क्या करेंगे? 60 के लिए एटॉमिक नंबर लिखेंगे। हाँ 6s2 है। क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। एस। अरे कुछ बोल ही नहीं रहा है। पीसिंग पीसिंग बोलो ना रे। डीपीएस 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 फर्स्ट डीपीएस इतना में हो जाए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 5p और S4 के बाद 5s होगा। 4s 3d 4p 4d 5p। कुछ छूट गया क्या? डीपीएस का एस छूट गया। डीपीएस फिर से डीपीएस फर्स्ट डीपीएस 4p 5s 3d के बाद 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। क्या इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसमें? 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 अटी में 10। गिन लें एक बार। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 40 46 48 48 के बाद 10 58 4 62 62 तो यहीं पे आ गया क्या? 54 तक के जेनन का एटॉमिक नंबर है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 6 54 इसके लिए हो गया जेनन। ठीक है ये 54 हो जाता है। 6s2 4 14 54 2 56 14 70 है कितना? 60। तो 54 2 56 तो ये सब का तो जरूरत नहीं है। जरूरत तो उतने में तो राउंड अप कर देना। कितना? 54 2 56 4 60। बात खत्म। कहाँ है? नहीं है उसमें। जेनन 6s2 4f4 और ये उल्टा पुल्टा रहता है इसमें कोई दिक्कत थोड़े। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक हमसे सीख लेते 4 नंबर आ जाता। ऐसा नहीं कि इस बार आ गया है यही सब आता है इसीलिए मेहनत करवाया जाता है। आप लोगों को लगता है ना कि अच्छा ये नहीं जानते थे कई नंबर नहीं आएगा। अरे एक एक करके वैसे ही छूटते चला जाएगा। क्या क्वेश्चन हुआ? 8 को हो गया होगा। थर्मोडायनामिक्स का सवाल ही नहीं। स्टेट्स ऑफ मैटर का कहाँ है जी? पीवी बराबर एनआरटी वाला सवाल कहाँ? चलिए लिख दिए हम। ये वो कंपाउंड और है कि ये लिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक अभी पढ़ाए नहीं इसलिए लिखे नहीं। हालांकि उसका जवाब एलिसाइक्लिक है। अब पढ़ाने दो। अब ज्यादा बोलने लगे तो डिप्रेशन में चल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है मोनोटोमिक गैस का अभी नहीं पढ़ा है। 3/2 kT से बनेगा। अब कहाँ है वो एंगुलर मोमेंटम का? न देख पाए दिखाई। अब रखना पढ़ाने दो
फिर देखेंगे बाद में। 56, 57, इतना जानते हो तुम, हालांकि बना दोगे लेकिन कंफर्म नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में उतना किया गया है कि यदि उसको बनाना चालू करें तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन जो था ना, अभी आधा 11th का था। ठीक है, मतलब थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सब तो नहीं पढ़े ना। तो हमारे ये सब दिखाने का एक मकसद था कि वो आप सोचते हैं ना कि आईआईटी हमसे न होगा, आईटीआई कर लेते हैं, तो नहीं, आईआईटी हो सकता है आपसे, आप ही से होगा और हम करवाएंगे। साथ रहिए, खाली ऊपर मन से न, साथ रहने के लिए साथ रहिए। ऐसे नहीं कि सर कहे तो हम क्या बनाते, सर तो कहते रहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में सवाल बहुत टफ नहीं आता है। ठीक है, वो जो पढ़ते हैं वही आता है। चलिए, नाम लिखना था, लिख दिए। अरे कॉपी छूट गया ना। 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन, 1 नाइट्राइल। क्या यहां से गिने? 1 2, यहां इथाइल है, वहां मिथाइल है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 इथाइल, 2 इथाइल, 3 4 6 ट्राइमिथाइल, हेप्टेन, 1 7 डाइनाइट्राइल। 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से गिनेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों गलत हो जाएगा? इधर से उधर से सही, समझ में आया? उधर से डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे आता है, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन है। 8 इथाइल, 2 मिथाइल, नोना, 3 5 डाई इन, 1 9 डाई नाइट्राइल। 4 वो है इसमें, किसी भी कार्बन को गिनेंगे क्या? 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो क्या लिखेंगे? डेकेन, 2 4 5 8 टेट्रा कार्बो नाइट्राइल, है ना? 1 2 1 2 3 किधर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या लिखेंगे? 12 है तो डोडेक, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो डोडेकेन। 2 4 6 8 10, बोलो। पेंटा कार्बो नाइट्राइल।
ठीक है। CN यहाँ पे 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इधर भी 10, 11, 8, 9 डाइथाइल, 5 पे भी तो इथाइल ही है, 2 कार्बन है ना यहाँ पे, CH2 CH3। क्या लिखेंगे बताओ? 589, 589 ट्राइथाइल 3 मिथाइल, अनडेक्या 4, 6 डाई इन 1 नाइट्राइल, है ना। तो ये था आपका होमवर्क। साइनाइड और आइसोसाइनाइड पिछले क्लास में पढ़ाए थे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड पिछले क्लास में पढ़ाए थे। क्या करता रहता है? कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप सब पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे अल्कोहल का आईपीएसी नेम। अल्कोहल का आईपीएसी नेम पढ़ेंगे, लिख लिए? तैयार हैं? ये तो आईटी का पेपर हो गया। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। क्या है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का? OH। जनरल रिप्रेजेंटेशन, ROH। जनरल फार्मूला CnH2n + 1OH, जहां N शुरू करना है 1, 2, 3, सफिक्स ओल लगेगा, ओल। IUPAC नेम अल्केन, ई हटा के ओल, अल्केनोल। आठ 10 को सवाल बन गया, इतना में रिवीजन करते रहिए, उस साल भी बनेगा, भूल जाते हैं, कॉपी नहीं मिलता है ना। ये मतलब लिखा, एक तो नोट्स डेली डेली कंप्लीट नहीं हो पाता है, कहीं कहीं बिया में चले गए थे, नाचल चले गए थे, एक आध को तो भोजी के बिया में भी चल जाता है।
बोले, काहे जी काहे चल गया था? तो सर वहाँ पे नाचने वाला आया था। तो जाइए, लेकिन नोट्सवा पूरा रखिए, कभी वो दिमाग खुलेगा तो बैठ करके पढ़ लीजिएगा। अब बताइए, जैसे 8-10 सवाल बन गया यहाँ पे, फिजिक्स से 8-10 सवाल, मैथ से 8-10 सवाल, 30 गो सवाल बन जाए, अभी आईटी हो जाए तेरा। आगे 1.5 साल अभी बचले, साल भर। 8 या 24 क्वेश्चन, 24 चौक 96 नंबर। 10 या 30 क्वेश्चन, 30 चौक 120 नंबर। आईटी तो हो जाएगा, है ना? हाँ, मतलब कि जो पहला वाला मेंस है क्वालिफाई तो हो जाओगे, उसके बाद ही ना आईटी एडवांस का परीक्षा दोगे, है ना? तो हाँ, 100 नंबर में ही होता है ना, 80 नंबर, 100 नंबर, बस इतना ही करो। हमारे कहने मतलब है थोड़ा प्रेरित हो जाओ, जब परीक्षा उरीक्षा होता है उससे यही सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि वो परीक्षा दिया उससे हमारा क्या मतलब है, वो तो उसका था, इस बार हम नहीं न थे, ये सब नहीं होता है। राइट द नेम ऑफ अल्केन फॉर गिवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, फॉर गिवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। रिप्लेस ई हटा देना है वहां से, एंड ऐड सफिक्स ओल। अल्केन का नाम लिखेंगे, ई हटाएंगे, ओल जोड़ेंगे। अल्केनॉल। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप कितना आदमी से आगे चल रहे हैं। जैसे आपको 98 परसेंटाइल आ रहा है, मतलब 100 बच्चा परीक्षा दिया था, उसमें 98 बच्चों से ऊपर हैं, तो 100 से ऊपर है। तो रहता ही है ना, 97 98 परसेंटाइल वाले बच्चे को एनआईटी बढ़िया वाला मिलता है। उसका वजह है 13 लाख बच्चा भर रहा है, तो 97 98 परसेंटाइल यदि आता है, इसका मतलब 98% से ऊपर है, यानी 2% में हैं आप। तो 2% कितना हुआ? 1.5 लाख का 2% कितना हुआ? मतलब 15 लाख का 2% जोड़ो। 15 लाख का 2% में आप हैं तो बढ़िया एनआईटी मिलेगा। 15 लाख के 2% में नहीं है तो घटिया वाला मिलेगा, ब्रांच खराब मिलेगा, है ना? और यदि 68 परसेंटाइल आए तो बिहार वाला मिलेगा। बिहार में भी बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, अभी ये खुला है, ये डेवलपमेंट हुआ है बिहार का, है ना? ये एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। अब बच्चा इसको कैसे ले, वहां पे कैसे पढ़ाई हो रहा है, अभी तो इम्प्रूवमेंट है। 4 साल से खुला है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है ना? जैसे यहाँ पे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो यहीं पटना में चलता है, पाटलिपुत्रा में। पहले आईटी वहीं चलता था, तो बीटा चला गया, फिर बख्तियारपुर वाला भी बख्तियारपुर चला गया, है ना? तो पहले आईटी चल रहा था, फिर बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चल रहा था। सब जगह पे है, बेगूसराय में भी है,
पहले से नहीं था, गया में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, दरभंगा में भी है। मतलब बीटेक करने के लिए कॉलेजेस तो है। और 60-70 परसेंटाइल में जब होता है ना, जानते हो कितना वो, मतलब आईटी एडवांस के लिए पास भी नहीं हुआ वो, जिसको 60-70 परसेंटाइल आया वो पास नहीं हुआ, लेकिन उसका एडमिशन ये सब कॉलेज में हो जाता है। सोचो तो कितना बढ़िया है। ये नहीं होना, अब बीए में बीएससी करना मतलब ये कलंक ना है को, कुछ ही कर रहा बेटा, कहाँ कुछ कर रहा बीएससी में, नाम लिखवा दिए। क्योंकि गार्जियन भी इतना झुक के बोलते हैं कहाँ कुछ कर रहा है, बीएससी में नाम लिखवा दिया। और वहाँ पे हाँ कर गया ना बीटेक। ये बाबूजी का वर्षन है, देखिए कितना वो उत्सुक होके बोल रहे हैं। हाँ बेटा ना फलाना इंजीनियरिंग कॉलेज में, आज अब कहना होगा ना वो जनरल करेगा, जनरल नहीं, तखनी वो मोरल थोड़ा सा बाबूजी का डाउन हो जाता है, कराता है आदमी करवे करता है, लेकिन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। यही लग जाए ना बीटेक कर रहा है, बीटेक करके जनरल करता है तो अलगे बात है। आईएएस कर जाए तो और बढ़िया बात है। नहीं तो आईएएस करने के बाद पूछता नहीं है, अरे तू 10वां में फेल काय कर गया था रे अभी तो आईएएस कर गया, तो 12वां में तुमको क्या हो गया था, काहे तुम 12वां के बाद जो है बीएससी किया, आईटी काहे नहीं किया था, मतलब उस समय तेज नहीं था तुम, है ना, मतलब घींच गाड़ी पास हुआ क्या, वो पूछने का मतलब ये है कि गाड़ी घिंच घिंच के पास हुआ क्या, उधर तो तुम तेज नहीं था, इधर दिल उल टूट गया इसलिए पास हुआ क्या वो यही सब पूछता रहता है कि पहले आईटी नहीं किया अभी तो आईएएस कर गए, तू भाई काहे कर गए, कैसे कर गए, दिल टूट गया था क्या वही बात है। ऐसे आईटीएन है और फिर आईएएस किया, क्या बात है साहब, आप तो पहले से तेज हैं। सिंपलेस्ट मेंबर, हाँ बहुत बात विचार हो रहा है, थोड़ा पढ़ाई भी हो जाए। n बराबर 1 ले लेते हैं, फार्मूला है आपके पास CnH2n+1OH। बोलो क्या बनेगा इस फार्मूले पे, बोलो क्या बनेगा, अपने से जोड़ के बताओ। CH3OH, CH3OH, नाम क्या होगा, कॉमन नाम लिख रहे हैं पहले, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और आईपीएसी नेम क्या होगा, एक कार्बन के लिए अल्केन, देखो यही सीखना है, यही समझना है, एक कार्बन के लिए अल्केन का नाम मीथेन, तो मीथेन ही लिख रहे हैं, ई हटा दिए, ओल जोड़ के मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला कोई रटता है तो फालतू काम कर रहा है, समय बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग यही कहेंगे कि काय रट रहा है, ये ऐसे ही इसको समझो, है ना। CnH2n+1OH यदि याद रखना है तो सीधे इस फॉर्मूले को ही सिर्फ याद रखो, ये ना कि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, प्रोपेनॉल का होता है अलग अलग, ये तो अब मिथेनॉल तो सब लिखा जाएगा। n बराबर 2 ले लो, क्या लिखोगे बताओ, इथाइल अल्कोहल, और इधर इथेन ई हटा के C3H7, 7 ही होगा ना बाबू, कहां से लिख रहे हैं 7, यहां से 3 3 दूनी 6 1 7, H7OH, H7OH, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, C4H9OH, कौन अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, C5H11OH, एक फॉर्मूला याद नहीं करना है, वहां पे हम लोग 5 पुट कर रहे हैं, उस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटे, क्लियर है जी।
CH3OH को वुड अल्कोहल भी कहा जाता है बाबू, वुड अल्कोहल, वुड स्पिरिट, है ना। ये रेलवे यार्डमैन, गार्डमैन, वुड स्पिरिट लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ वुड स्पिरिट, है ना। तो CH3OH, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस अल्कोहल, यही है, जान के रखो इसको, पॉइजनस अल्कोहल। दारू पीने से आदमी मरता है, इसको पीने से नहीं मरता, इसको पीने से निश्चित मरेगा, हाँ इसके पीने से निश्चित मरेगा। CH3OH पॉइजनस होता है और गलती से इसी के साथ ये बन जाता है ना, इसके साथ ही ये बन जाता है। कैसे? लकड़ी का कुन्नी से बन जाता है। कोई लकड़ी का कुन्नी रहेगा और दारू के भट्टी में जहाँ पे दारू सड़ाया जाता है, मतलब कि वो रॉ मटेरियल सड़ाया जाता है जमीन के नीचे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। उसी में गलती से यदि लकड़ी का कुन्नी चला जाए या लकड़ी का टुकड़ा चला जाए तो उसमें हीट भी करता है, लोग देखो। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ये खुद ही खुद बन जाता है। अब ये 95% में यदि 5% ये मिल गया तो पॉइजनस होता है ना। तो ये इसके साथ यदि ये मिल जाता है तो जरूरी है कि कल पेपर में छप जाता है, ठीक है। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो है ना वो सेल साइटोप्लाज्म को जमा देता है, और सेल साइटोप्लाज्म यदि जम जाएगा तो कैसे चलेगा, फ्लूइड ही नहीं रहेगा बॉडी में, कैसे चलेगा, है ना। तो उसको लिखें पॉइजनस अल्कोहल, लिख दीजिएगा। वो पॉइजनस वही है, वुड अल्कोहल वही है, वुड स्पिरिट वही है। और पूछेगा कहाँ, इसका भी डिफिनेशन बता दिए, मतलब जनरल कंपटीशन में जो केमिस्ट्री होता है वहां पे ये सब पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड अल्कोहल, लिख दिए। अब आप लिखिए नोनाइल अल्कोहल, नोने नॉल, कुछ फनी देंगे तब ना लिखेगा बच्चा साहब। नोने नॉल, नोनेन का ई हटा के ओल जोड़ दिए, नोने नॉल। नोने नॉल का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाना है आपको। लिख दिया। नोनेन है तो नोनेन का मतलब है कि नंबर 9 होगा, फार्मूला ये है आपका। तो C9, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया नोनेन नॉल। का प्रॉब्लम है, नोनेन का मतलब नॉन 8 हो गया, नहीं 9 हो गया, तो 9 इस फार्मूले पे रख देंगे, फार्मूला बन जाएगा नोनेन नॉल। अब इसका स्ट्रक्चर कोई लिखने कहता है तो 9 वो कार्बन लिखे, हाइड्रोजन मत लिखना चालू करो, हाइड्रोजन लिखोगे तो फंस जाओगे हाइड्रोजन के चक्कर में तुमको। जब कहता है इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सीधा क्या करना है, 9 वो कार्बन सीधा सीधा जोड़ देना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस लास्ट में OH डाल देना। अब हाइड्रोजन खुद ही गिन के दे देना, एक बॉन्ड है तो क्या हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड है तो 2 2 बॉन्ड है 2 2 2 2 2, देखो अपने से गिन के 19 को होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 3 19, वो रहता ही है।
यदि नहीं जोड़ के आए तो मतलब कहीं गलती दे दिए, है ना। और नंबर गिन गिन के दोगे ना 3 2 2, तो हो सकता है कभी गलती कर दो। अब ब्रांच वाला, CH3 CH3 CH2OH। पढ़ाई किए हम लोग, पहले पेरेंट चेन ढूंढना है, ढूंढेंगे यहां भी लंबा होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देना है। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है कि काउंटिंग इसी से शुरू होगा, लेकिन हाँ इसको मिनिमम नंबर पे रखेंगे, ठीक है। और नाम लिखने में सफिक्स जो है ओल लगाएंगे, बाकी जितना पुराना नियम था सब चलेगा। बताइए कहां से गिनती शुरू करें, कर दें। मिनिमम नंबर इससे ज्यादा क्या हो सकता है, 1 2 3। बोलो नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन, ई हटा के ये 1 हो। बोलो थोड़ा सा अभी देख लो, हमारे साथ ही रहना। OH यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, क्या करेंगे, यहाँ 1 नंबर दे दें। यही गलती तुम करते हो, यहाँ 1 नंबर नहीं देना है। फंक्शनल ग्रुप जहां रहेगा वहां पे नंबर नहीं देना है, ये नहीं सिखा है। पेरेंट चेन पहले खोजना है। और हम लोग काउंटिंग किसका करते हैं, पेरेंट चेन का करते हैं। पेरेंट चेन में कार्बन का काउंटिंग होता है। अब उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मिनिमम नंबर पड़ेगा, ये ना कि गिनती ये वहीं से शुरू करें। गिनती वहीं से शुरू करते थे कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप में, COH CHO ये सब में करते थे। तो क्या होगा, 1 2 3, 2 मिथाइल, प्रोपेन, 2 ऑल। क्या अब तो तुम ही लोग बनाएगा, हम क्या करेंगे। यहां पर OH लिख देते, कुछ सीखने को मिलता है। देखिए क्या है, इसको मिटा देते, H लिख देते। किधर से काउंट करें इसको, इधर में डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अरे गधा, पीरियोडिटी सीक्वेंस रूल पढ़ाए थे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को पहले काउंट किया जा रहा है, डबल बॉन्ड का है बोल रहा है? पहले किसको चुनना है, इधर से काउंट करते हैं तीसरे पे मिलता है, इधर से दूसरे पे मिलता है, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, 3 इन, 2 ऑल। क्या ठीक है, यार तुम्हारे नाम का कुछ असर उसर पड़ रहा है क्या? आदमी तुम ही हो, कब किसके साथ हो सिर्फ ये नहीं पता है। 2.5 साल कहाँ हुआ है। मतलब मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल खराब मतलब है। हम लोग को खुश भी नहीं होने देता है कि हटता दूसरा कोई आता, लेकिन चाहे इसके साथ चाहे उसके साथ, लेकिन रहेंगे हम ही। नहीं ऐसे ही बिहार वाला को सब गलियाता रहता था, जानते हो, गलियाता इसी नेचर की वजह से था, इसी नेचर की वजह से बाहर में गलियाता था।
नहीं, कभी कभी सोचोगे बिहार वाले को बाहर में क्यों गली आता है, तो यही नेचर की वजह से गली आता था ना। जैसे कि ज्यादातर जो बाहर में मजदूरी का काम कर रहे हैं या किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो रात भर तुम्हारा बात सुनता है, एक दो दिन के बाद उसके तरफ होकर सब जाके उसको कह देता है। अभी जो पहला वाला मिलता है वो तो गरीबे करेगा, यार तुम कैसा आदमी बताओ, हम तुमको इतना सीक्रेट सीक्रेट सब बात बताए थे, तू जाके सब उसको कह लाए। इसीलिए के लिए आता था, आई प्रूव करने में लग गया है। एक तो हम लोग यहाँ वाले लोग के बारे में ऐसे था कि ये सब ऐसे ही रहता है, इसको कोई सीक्रेट बात नहीं बताना रहता है। आइए उसको प्रूव है करने में लगा, ग्लोबली प्रूव कर रहा है। अब तो तू दूर से देखेगा, अच्छा ये बिहार, इसके सामने ना बतियाना है भाई, हैं? मोदी जी कहे थे प्रूव कर दिए, नहीं वो पहले कहे थे अब प्रूव कर रहे हैं। हाँ तो वो भी कहे ही थे। हाँ ये भी बोला था कि अब तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सब बड़ा चीज है भाई, क्या बोला जाए। कितना खराब लगता होगा तेजस्वी यादव। कल हम उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज कुछ नहीं, सबसे ज्यादा टेंशन उसी को होता। वो तो कहता होगा बाबूजी आप रुकिए, चार लाठी बिना मारले हम छोड़बे न करेंगे। और देख रहा होगा कखने बाबूजी सूत गए हैं, वो लेके पहुंचल होगा, अरे कने। वो मान ही नहीं रहा होगा, वो बिना कुछ कांड किए वो मानवे नहीं किया होगा, कहेगा आप सुतल रहिए घरे में, हम होके आते हैं। और नहीं तो बोंडिया तड़प तड़प के जा करके चार लाठी दिखा के चलाया होगा कि देखिए भैया ये वो छोड़े वाला है। बड़ी टेंशन में रहता होगा नहीं कि मंत्री रहता है, उतना जवान जवान आदमी मंत्री बन जाता है, बाप रे, फिर कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा सब देखता होगा, आज सब चला गया। ये जितना आईएएस वीएस था सबको कोई कहना नहीं मानेगा, नहीं कितना भारी अंतर पड़ जाएगा। अरे पहले चलता होगा 10 गो 20 गो सरकारी वाला आदमी, 5 गो आईएएस चलता है पीछे पीछे, ई सचिव वो सचिव वो सचिव, आईएएस का टॉपर टॉपर लड़का 5 7 गो आगे पीछे चलता है, आज अकेले घूम रहा होगा। वो सचिवन सब शिफ्ट कर जाता है, जैसे ही बदले दूसरा का शिफ्ट कर जाता है, वो फट से शिफ्ट कर जाता है। बताइए स्वास्थ्य मंत्री भी था, तो कितना डॉक्टर और कितना डॉक्टरों का सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव चलता होगा साथ। कैंसर एम्स और एड्स कुछ नहीं समझता होगा, ये सब कुछ नहीं होता है, सर डॉक्टर साहब है ही, आज में कोई है ही नहीं। कितना अंतर पड़ जाता है, बहुत बहुत उसको बहुत खराब लगता होगा नीतीश चाचा के लिए। क्या करें, किधर से गिने बताओ, फंसोगे। हाँ तब सही बताया, ऊपर से एक दो तीसरे पे आ रहा है, एक दो तीसरे लंबा चेन, इसको हम लंबा चेन खोजने के लिए दिए थे कि फंक्शनल ग्रुप खोजते खोजते लंबा चेन भूला तो नहीं गया क्या। तो लंबा चेन वो है, उधर से गिने तो 1 2 3 4 पे आता है, इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल, 6 कार्बन है, हेक्स, बोलो ना आगे, 5 in 3 ओल, 1 2 1 2 क्या करेंगे, 3 मिथाइल, पेंट,
3 in 2 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 पे आ गया तो डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6 7, 5 पे एक ब्रांच, 5 मिथाइल हेप्ट 2 in 4 1, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 6 मिथाइल 8 7 in 4 1, किसी का नाम लिख देंगे, नाम लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा। नाम लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा है। 2 गो OH वाला बड़े CH2OH CH2OH, क्या लिखेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप काउंट तो होता नहीं है। 1 2 कार्बन के लिए इथेन 1 2 डाइऑल, प्रोपेन 1 3 डाइऑल, 1 2 3 क्लियर है। डाइऑल ट्राइऑल टेट्राओल पेंटाओल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें कोई नया नियम भी लगने वाला नहीं है। अरे बदमाशी नहीं। चलिए 3 वो आप लोग के लिए, जल्दी जल्दी 3 वो दुए को दिए, मतलब डाइऑल ट्राइऑल टेट्राओल कुछ हो रह सकता था। तुम लिख देगा क्या? एक बहुत अच्छे जगह केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 8 को 10 को सवाल बन जाता है, देखो आज दिखाए। तुम उसी इज्जत के साथ यदि बैठ के पढ़ोगे ना तो सब बन जाएगा। और नहीं तुमको विश्वास है तो इससे पूछ के देखो, जहाँ पढ़ता था ना एक वो क्वेश्चन न लिखा था, जो टॉपिक से सवाल आया वो टॉपिक तक सरे करने पहुंचते। वो जानता है, ये जानता है इस बात को, ये हम अपने तरफ से करें जी, तुमने जानता है। उसी टॉपिक के तंगी के वजह से ना तुम वहां छोड़ के यहाँ आया था। क्वांटम नंबर पढ़े लगा था, पता ही नहीं चला, बोर थ्योरी पढ़ा, रेडियस उडियस गायबे हो गया। तो नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कुछ पता ही था ही नहीं चला, तभी चला छोड़ छाड़ के करना यहाँ से नहीं। वो बताइए वहाँ वो लिख पाते सर को
कौन मुंह से लिख देंगे। तो हम उसी जैसे बैठ के, ठीक है, वो हम एबल हैं, कहीं कमी नहीं होने देंगे। और यही सब वजह से ना एकदम चौराहा पे लिख देते ऊपर में कुछ ही, केमिस्ट्री के दम पर ही आईआईटी करें। अब फिर से साबित हो रहा है, मतलब हर साल साबित होता है, इस साल भी हुआ। तो 2-4 दिन हम जोर जोर से बोलते हैं इस बात, चाहे कोई कुछ कह ले। अब नोमेनक्लेचर का इतना प्रैक्टिस किए, वो टूटपुंजिया नोमेनक्लेचर पूछा था, वो लगेगा कि वो ऐसे ही बना देंगे। ई नग बोर्ड पे गई, जाइए जाइए बनाइए। तो इसमें क्या करना, इसमें इंजॉय ही करने के लिए देते हैं, इसमें कोई पढ़ाने वढ़ाने के लिए दिए नहीं। बस देखिए, चाहे 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, सब बन जाए। हाँ सर। हाँ, तो कोई असफल हुए तब नहीं सब कर रहे हैं, आपको नहीं ना चाहते हैं हम कि असफल हो जाएं, ये सब बहुत टेंशन का काम रहता है। तो आईआईटी प्लस एमबीए नहीं होता सर। देखिए, हाँ देखिए, ये लंदफंद रहेगा तो क्या बनिएगा, सीईओ बनिएगा। आईआईटी किया बच्चा, फिर आईआईएम से एमबीए किया, अभी देखिए सीईओ की तैयारी कर रहा है, 2 साल में सीईओ बन जाएगा वो। तो ठीक है, वो तो तरीका है। अब कैट के एग्जामिनेशन में कितना पढ़ना पड़ता है, करेंगे तो अभी क्या, अभी काहे रुकल हैं। नहीं, एगो बुतरू था ना अभी जो कहा कि हम आईटी करवे नहीं करेंगे, आईटी करने की तैयारी ही नहीं करेंगे, उस आईटी का परीक्षा दिया और आईटी हो गया, आईटी करने के बाद अभी डीएसपी बन गया, बीपीएससी दे करके। ठीक है, एनआईटी से इंजीनियरिंग कर लिया, अभी भी अभी देखिए डीएसपी बना, इस अभी बनाए 2-4 महीने पहले। तो करना चाहे कुछ नहीं रहता है, तेज आदमी दिख जाता है। ऑक्टा 3,4-डाइन-2,6 डाइजोल, ठीक है लिखा है, ठीक तो है, छोटा छोटा लिख दी ना। दूसरा, जाइए आप बनाइए, यही तो हो ही गया है, समय यू खत्म है, अल्कोहल सिखाई थी। जब जो करिए ना, मन से करिए, सब दिन सब कुछ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और कोई कॉलेज से कर लेना होता है। शुरुआत का जो अच्छा रहता है ना, तो बाद में उसका माइलेज अच्छा मिलता है। हाँ देना है, अब कोई कहीं हो जाए तो कहीं एडमिशन ले लेना है। हम्म, उसी में कोई बढ़िया ब्रांच, अभी एआई है, डाटा एंट्री वाला है, डाटा कलेक्शन वाला है, एआई है, इसी भी सबका स्कोप है। अब वहाँ एमबीए करके भी डाटा नहीं आ रहा है, तो फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को साथ में ले ही के काम करना पड़ेगा। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड सिविल वर्क, जिसमें आपको ऑफिस एसी वाला मिलेगा। नहीं तो रेलवे वाला हम देखते रहे कितना धूप दोपहर वो सवाल लेके खड़ा रहता है, रेलवे का नट कसते रहता है, वो नौकरी के लिए बहुत मारा मारी है। बाबूजी शान से कहते हैं बेटा मेरा रेलवे में गार्डमैन बन गया, करेगा क्या, तो एगो सवाल लेगा और पटरी पे जाके लोहा नीचे तपेगा, ऊपर में सूरज भगवान, और लोहा का रेड है ही है। हाँ आ जाइए, देखिए सब सही है जी। ऑक्टा 3,5 डाइन,
ऑक्टेटुइन, ENE होगा। जो अगला तीसरा तुम लिख दो। चलिए, अल्कोहल में दो गो तीन ठो चार ठो कुछ हो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाइऑल, ट्राइऑल, टेट्राऑल, पेंटाऑल, हेक्साऑल। ठीक है, गिनती गिनने के लिए तरीका बता दिए। हम्म, लिख देते हैं। उसका इसमें क्या गलती, उसमें इसका क्या कोई गलती नहीं। इसमें ई लगेगा एक तो बाबू। देखो ना, 8 को था तो ऑक्ट लिखा है, 2 पे ई नहीं तो 2 इन भी है ही है, और 2 पे और 6 पे डाइऑल है। ठीक है, ये देखो तो ठीक है। 3,7 डाई मिथाइल ऑक्ट, 3 इन 2,6 डाइऑल। तो लिखने भी सबको आ रहा है, तो सब लिख भी अच्छा रही है। ऑक्टा 3,5 डाइन 2,6 डाइऑल। हाँ हो गया, तो होमवर्क ना लोगे, इसी के थ्रू तो थोड़ा रिवीजन होगा। अगले दिन, अगले दिन रिवीजन ही आप लोग से, ये जो होमवर्क है यही आप लोग से बनवाएंगे। चलिए, बस इतना सा बनाया है नोट्स। ठीक है, वो बना ही होगा, उसको बचा के रखते हैं। कितना लोग से तो उसको बचाए हैं हम, नहीं तो एक बार इसके पीछे वो बुतरू पड़ गया मोबाइल लेकर के। हम पढ़ाने में बेचैन है, दोस्त जो है इसको मोबाइल दिखाने में बेचैन है।
4-5 बजे फुर्सत हुआ। खाली संडे वाला ही करेंगे। थर्मोडायनामिक्स वगैरह अभी रोक दिए ने, बचपन घरे में सूत के सोचता है कि सब ऑनलाइन आ ही जाएगा, इसलिए रोक दिए हैं थर्मोडायनामिक्स। आज वाला संडे वाला कर देंगे।